हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको रट्टू तोता जो है वो पाठ पढ़ाया था। आज हम इस वीडियो के अंदर जो रट्टू तोता है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों, पहले मौखिक प्रश्न करते हैं। ये आपको मौखिक हल करने हैं। मैं बता रही हूँ आपको, ये इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लोरी कीट कैसा पक्षी था? लोरी कीट कैसा पक्षी था? तो प्राचीन काल में थाईलैंड में एक पक्षी पाया जाता था, उसका नाम था लोरीकीट, जो थोड़ा बहुत सिखाने पर न केवल मनुष्य की बोली बोल सकता है बल्कि अपने विचार भी मनुष्य की बोली में प्रकट कर सकता है। और इस पक्षी का क्या नाम है? लोरीकीट। दूसरा प्रश्न है, किसान को भैंस पर क्रोध क्यों आया? दूसरा प्रश्न है बच्चों, किसान को भैंस पर क्रोध क्यों आया? तो उसको क्रोध इसलिए आया क्योंकि पड़ोसी की भैंस ने उसके आधे से अधिक खेत को चर लिया था और किसान को क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि उसने जो उसके खेत है उसको आधे से अधिक चर लिया था, इसलिए किसान को क्रोध आया। तीसरा है, किसान के पड़ोसी ने अदालत में मुकदमा दायर क्यों किया? किसान के पड़ोसी ने अदालत में मुकदमा दायर क्यों किया? तो किसान के घर में खोजा और वहां उसे भैंस नहीं मिली, किंतु किसान को इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा, यह मेरी भैंस है। उसने क्या कहा? यह तो मेरी भैंस है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि यह भैंस तुम्हारी है? और पड़ोसी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, और उसने क्या करा? उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अब इसके बाद है आपके लिखित प्रश्न। ये तो आपको मौखिक करने थे, और ये है आपको लिखित प्रश्न जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जो विकल्प सही होगा उसके ऊपर आपको सही का चिन्ह लगाना है। पहला है क, मनुष्य की बोली की नकल कौन करता है? मनुष्य की बोली की नकल कौन करता है? हाथी। दूसरा कोयल। तीसरा तोता। तो कौन करता है बच्चों मनुष्य की बोली की नकल? तोता। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तोता। दूसरा है ख, किसान लोरी कीट को कहाँ टांग देता था? किसान जो है वो लोरी कीट को कहाँ टांग देता था? पहला दीवार पर, दूसरा शाखा पर, तीसरा छत पर। तो इसका सही उत्तर होगा शाखा पर। कहाँ पर टांग देता था? शाखा पर। ग है हमारा, भैंस को कहाँ छिपाया गया था? भैंस को कहाँ छिपाया गया था? पहला है किसान के घर में, दूसरा जंगल में, तीसरा किसान के खेत में। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, किसान के घर में। अब है दूसरा प्रश्न। ये आपके पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब है दूसरा प्रश्न, सही कथन के सामने राइट तो गलत कथन के सामने रॉन्ग या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला क, घड़े के मुंह पर कपड़ा बांधा गया था। यस, बिल्कुल सही है कि घड़े के मुंह पर क्या बांधा गया था? कपड़ा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा राइट। क्या होगा बच्चों? राइट। दूसरा है ख, लोरी कीट ने अदालत में जानबूझकर झूठ बोला। झूठ कहा था क्या? नहीं, रॉन्ग, गलत होगा ये। ग है हमारा, लोगों ने लोरी कीट को सच्चा समझा। उन्होंने तो उसे झूठा ही समझा ना, तो यहाँ पे होगा रॉन्ग। एक दिन लोरी कीट की भेंट तोते से हुई। बिल्कुल सही है। तो एक दिन लोरी कीट की भेंट जो है वो किससे हुई? तोते से हुई। तो ये आपके सही होगा। अन्य है, तोते की सीख को लोरी कीट ने ध्यान से सुना। क्या तोते की सीख को लोरी कीट ने ध्यान से सुना बच्चों? यस, तो ये भी आपका सही होगा। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, किसने कहा और किससे कहा? तीसरा जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको यह बताना है कि जो ये वाक्य है किसने कहा और किससे कहा। पहला है, मेरे मालिक ने तुम्हारी भैंस को छिपा दिया है। मेरे मालिक ने तुम्हारी भैंस को छिपा दिया है, ये किसने कहा? लोरी कीट ने कहा। और किससे कहा? पड़ोसी से कहा। ख है हमारा, यह पक्षी प्राय झूठ बोलता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा? तो ये किसान ने कहा। और किससे कहा? जज से कहा। ग है हमारा, लोरी कीट बता कल रात मौसम कैसा था। ये किसने कहा? किसान ने कहा। और किससे कहा? लोरी कीट से कहा। ग है हमारा, मनुष्यों के बीच रहते समय तुम उनकी बोली को ही दोहराते रहना। यह किसने कहा? लोरी कीट ने कहा। और किससे कहा? तोते से कहा। अब है इसके प्रश्न।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है क। प्राचीन काल में लॉरीकीट कहाँ पाए जाते थे? लॉरीकीट कहाँ पाए जाते थे? प्राचीन काल में लॉरीकीट कहाँ पाए जाते थे बच्चों? तो थाईलैंड में पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे? थाईलैंड में। तो इसका सही उत्तर होगा प्राचीन काल में लॉरीकीट थाईलैंड में पाए जाते थे। प्राचीन काल में लॉरीकीट थाईलैंड में पाए जाते थे। ग है इसका उत्तर। लॉरीकीट को झूठा सिद्ध करने के लिए किसान ने क्या युक्ति सूझी उसको? लॉरीकीट को जो झूठा सिद्ध करने के लिए किसान को कौन सी युक्ति या कौन सा उपाय सूझा? लॉरीकीट को झूठा सिद्ध करने के लिए किसान को क्या युक्ति सूझी? कौन सा उपाय सूझा उसको? तो इसका उत्तर होगा किसान ने लॉरीकीट को पिंजरे से निकालकर एक घड़े में बंद कर दिया। घड़े के मुंह पर क्या बांध दिया? कपड़ा बांध दिया और घड़े को अंधेरे में रख दिया। बाहर चांदनी रात थी, मगर घड़े के अंदर लॉरीकीट को लगा कि रात हो रही है, रात अंधेरी है। फिर उस किसान ने घड़े पर धीरे धीरे थाप मारना शुरू कर दिया और लॉरीकीट को लगा कि बादल गरज रहे हैं। फिर किसान ने घड़े पर बंधे कपड़े पर पानी गिराया। फिर किसान ने क्या करा? जो घड़ा बंद था उसके ऊपर बंधे कपड़े पर पानी गिराया और हल्की हल्की फुहार लॉरीकीट के शरीर पर पड़ी और उसने समझा रिमझिम बारिश हो रही है। यह उसने एक उपाय करा। तो लिखेंगे इसको बच्चों। किसान ने लॉरीकीट को पिंजरे से निकालकर एक
घड़े में बंद कर दिया। बंद कर दिया घड़े के मुंह पर, घड़े के मुंह पर, घड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। कपड़ा बांध दिया। घड़े के मुंह पर क्या बांध दिया? कपड़ा। घड़े में अंधेरा हो गया। फिर क्या हो गया? घड़े में अंधेरा। घड़े में अंधेरा हो गया। घड़े में अंधेरा हो गया। बाहर चांदनी रात थी। बाहर चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। मगर घड़े में बंद लॉरीकीट, मगर घड़े में बंद लॉरीकीट घड़े में बंद लॉरीकीट को लगा कि रात अंधेरी है। को लगा कि रात अंधेरी, रात अंधेरी है। फिर उस किसान ने, फिर उस किसान ने घड़े पर, किसान ने घड़े पर थाप मार, धीरे 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 थाप मारना का आरंभ किया। मारना आरंभ किया। मारना आरंभ किया। लॉरीकीट को लगा कि, लॉरीकीट को लगा कि, लॉरीकीट को लगा कि बादल गरज रहे हैं। लॉरीकीट को क्या लगा? बादल गरज रहे हैं। फिर किसान ने घड़े पर, फिर किसान ने घड़े पर, फिर किसान ने घड़े पर बंधे कपड़े पर, बंधे कपड़े पर पानी गिराया। पानी गिराया। हल्की हल्की फुहार, हल्की हल्की फुहार लॉरीकीट के शरीर पर पड़ी। शरीर पर पड़ी। और उसने समझा
उसने समझा, उसने समझा। फिर किसान ने घड़े पर हल्की हल्की फुहार पड़ी, हल्की हल्की फुहार लोरी कीट के शरीर पर पड़ी और उसने समझा रिमझिम वर्षा हो रही है। और उसने समझा रिमझिम वर्षा हो रही है, हो रही है। ठीक है बच्चों, एक बार वापस देखिए। ये उत्तर जो है इसका थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसने पूरा उपाय पूछ लिया है। तो किसान ने लोरी कीट को पिंजरे से निकालकर एक घड़े में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया उसको? एक घड़े में बंद कर दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। फिर क्या करा? घड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। घड़े में अंधेरा हो गया, बाहर चांदी रात थी, मगर घड़े के बंद लोरी कीट को लगा कि रात अंधेरी है। फिर उस किसान ने घड़े पर धीरे धीरे थाप मारना आरंभ किया। लोरी कीट को लगा कि बादल गरज रहे हैं। और फिर किसान ने घड़े पर बंधे कपड़े पर पानी गिराया। फिर क्या करा उसने? पानी गिराया। हल्की हल्की फुहार लोरी कीट के शरीर पर पड़ी और उसने समझा कि रिमझिम वर्षा हो रही है। तीसरा प्रश्न है हमारा, जज ने क्या फैसला सुनाया? जज ने क्या फैसला सुनाया? क्या फैसला किया? जज ने क्या फैसला किया? फिर जज ने क्या फैसला किया? तो जज ने किसान को निर्दोष समझकर छोड़ दिया। जज ने क्या किया? किसान को निर्दोष समझकर छोड़ दिया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जज ने किसान को निर्दोष समझकर छोड़ दिया। तीसरा प्रश्न हमारा, मनुष्यों ने तोते को बड़े स्नेह से घर में क्यों पाल लिया? मनुष्यों ने तोते को बड़े स्नेह से घर में क्यों पाल लिया? क्यों पाल लिया? चौथा प्रश्न हमारा, मनुष्यों ने तोते को बड़े स्नेह से घर में क्यों पाल लिया? तो इसका उत्तर होगा, जब मनुष्य को यह मालूम हुआ कि लोरी कीट से अधिक सुंदर पक्षी आया है, लोरी कीट से भी एक अधिक सुंदर पक्षी आया है, तो जो उनकी बोली बोल सकता है, तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे अपने घर में पाल लिया। जब मनुष्यों को यह मालूम हुआ कि लोरी कीट से अधिक सुंदर पक्षी, सुंदर एक पक्षी आया है,
बोली, बोल सकता है, तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे घर में पाल लिया। घर में क्या कर लिया? पाल लिया। जब मनुष्य को यह मालूम हुआ कि लॉरीकीट से अधिक सुंदर एक पक्षी आया है जो उनकी बोली बोल सकता है, तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे घर में पाल लिया। अब है आपके अगला भाषा ज्ञान। क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपके भाषा का ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों को उनकी विलोम शब्द से आपको मिलाना है। भाषा ज्ञान। पहला है निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। मिलाई। प्रश्न गुण, प्राचीन, अपमानित, और लास्ट आपके झूठा। उनको आपको मैच करना है। क्या करना है बच्चों? मैच। किससे करेंगे? फर्स्ट है आपके नवीन, सेकंड है आपके उत्तर, थर्ड है आपके सच्चा, फोर्थ है आपके अवगुण, और फिफ्थ है आपके सम्मानित। तो प्रश्न का क्या होगा? उत्तर से मैच करेंगे। गुण का क्या होगा? अवगुण। प्राचीन का क्या होगा? नवीन। अपमानित का होगा सम्मानित, और झूठा का होगा सच्चा। ठीक है बच्चों? इसके बाद अगला है हमारा निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बताने। आपको बहुवचन के रूप लिखने हैं। लोक कथा क्या होगा? लोक कथाएं। शाखा, शाखाएं। अदालत, अदालतें। पहले प्रश्न लिख लेते हैं अपन। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन लिखिए।
पहला लोक कथा, लोक कथा क्या होगा इसका? लोक कथाएं, लोक कथाएं। ख है हमारा शाखा, क्या हो जाएगा शाखा का? शाखाएं। ग है हमारा अदालत, अदालत का क्या होगा बच्चों? अदालतें। फिर है ग है हमारा दरवाजा, क्या होगा दरवाजा का? दरवाजे। उसके बाद किस्सा, क्या होगा किस्सा का? किस्से। किस्सा का क्या हो जाएगा बच्चों? बहुवचन किस्से। फिर च है हमारा तोता, तोता का क्या होगा? तोते। क्या होगा बच्चों? तोते। होली, होली का क्या होगा? होलियां। होली का क्या होगा? होलियां। युक्ति, युक्ति मीन्स क्या होता है? उपाय। युक्ति मीन्स क्या होता है? उपाय। तो इसका होगा युक्तियां। अगला है हमारा कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा? कपड़े। क्या होगा? कपड़े। और लास्ट हमारा रात, तो रात का क्या हो जाएगा? रातें। क्या हो जाएगा? रातें। लोक कथा, लोक कथाएं। शाखा, शाखाएं। अदालत, अदालतें। दरवाजा, दरवाजे। किस्सा, किस्से। तोता, तोते। होली, होलियां। युक्ति, युक्तियां। कपड़ा, कपड़े। और रात, रातें। ये मैंने आपको जो है रट्टू तोता के सभी प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, राइट रॉन्ग, ये सभी मैंने विलोम शब्द, बहुवचन, ये सभी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको बच्चों अपनी हिंदी की नोटबुक में इन सभी को लिखना है गुड हैंड राइटिंग में। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।